चलिए क्लास में आगे से बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिनमें अंकों की बात कही गई होगी। किसकी बात कही होगी? अंकों की, जिनको हम मार्क्स कहते हैं। और साथ में अंक या तो दिए होंगे या पूछे गए होंगे, और साथ में आपको न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा दी गई होगी या पूछी गई होगी या इसकी बात की गई होगी। इन दोनों को समझना है। तो अंक क्या होते हैं, कुल मार्क क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, इसको हम 100% मान के चलेंगे कि पेपर जो है वो 100% मार्क का है। भले ही 400 का हो, 500 का हो, कितने का भी हो, हर नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो यदि हमें मानना पड़े कि कुल मार्क्स हमें चाहिए है, कुल अंक चाहिए है, तो हम 100% मान के चलेंगे। न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा क्या है? न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा वह है कि जो भी अंक है, जितने भी अंकों का पेपर था, उसमें सफल होने के लिए, उस एग्जाम में सफल होने के लिए आपको कम से कम जितने मार्क्स चाहिए, कम से कम जितने अंक चाहिए, वो आपके न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा कहलाएंगे। जैसे हमारे बोर्ड वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें 33% रखी गई है, ऐसे ही हर प्रश्न में आपको अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा मिलेगी। पर सवाल कैसे दिए होंगे? सवाल में ये भी दी जा सकती है और ये भी कहा जा सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के 80 नंबर आए, 80 नंबर आए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है उसको नंबर कितने चाहिए थे? उसको नंबर 100 चाहिए थे। उसको कितने चाहिए थे? 100 नंबर चाहिए थे। इस बात को समझना है। और दूसरा क्या है, नंबर कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। वो कहेगा एक बच्चे के 140 नंबर आए और वह न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा से 40 अंक ज्यादा लाया। तब कैसे निकालना है? तब इसमें से इसको हटा दीजिए, आ जाएगा। अब समस्या कहां आएगी आपको? समस्या यहां आएगी कि इनमें से एक वैल्यू जो है वो प्रतिशत में होगी और एक वैल्यू जो है वो संख्यात्मक मान में होगी। पर प्रतिशत में हो चाहे संख्यात्मक मान में हो, करना यही है कि इस अमाउंट में से इसको घटाना है तो न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा आई, इस अमाउंट में इसको जोड़ना है तो भी न्यूनतम सीमा आई आपकी, और इन दोनों को आपको बराबर रखना है। चलिए इसके आधारित कुछ सवाल लेते हैं, उसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल में क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब है यदि कुल अंक हम 100 ले लें, क्या ले लें? कुल अंक हम 100 मान लें, तो आपको पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए ही चाहिए हैं। ये क्या है? पासिंग मार्क है। 35 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए है। आगे क्या कहा, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। कितने नंबर आए उसके? नंबर आए 210। फेल कितने से हो गया? 14 अंकों से फेल हो गया। ये उसने प्राप्त किए और इससे वो फेल हुआ है। पास होने के लिए क्या चाहिए था? 35% चाहिए थे। ये जो 14 से फेल हो गया, यदि ये 14 और आ जाते उसके, तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? तो पास हो जाता वो। यानी कि इनको इसमें जोड़ दीजिए। इस बात का मतलब है कि यदि नंबर 224 होते तो वो बच्चा पास हो जाता। इस बात का मतलब है 224 और ये 35% जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। हमारा 35% और संख्यात्मक मान 224 आपस में बराबर है। इस बात का मतलब है 1% किसके बराबर होगा? 1% होगा 224/35 के बराबर। हमें कितने चाहिए? हमें कुल अंक चाहिए। कुल अंक कितने हैं? 100% थे। कुल अंक 100% थे। 1% की वैल्यू इतनी है तो 100 की क्या होगी? 100 का गुणा कर दीजिए। 100 का गुणा कर दीजिए और इसको जब आप हल करोगे तो आंसर आएगा 640। यानी कि जो एग्जाम जो था आपका, परीक्षा जो थी, वो 640 नंबरों की थी। अगला सवाल क्या है, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जा रहा। 20% अंक ला रहा है, उसके बाद भी क्या हो गया? फेल हो गया।
जबकि एक अन्य छात्र जिसने 32% अंक प्राप्त किए वह न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक लेके आया। ये पास भी हुआ और साथ में जो पासिंग मार्क जो सीमा थी, जिसको क्या कहते हैं हम, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक सीमा, इससे वो ज्यादा अंक भी लाया। तो इस बात का मतलब है जो पासिंग बॉर्डर जो हमारा है, पासिंग बॉर्डर जो हमारा है, पासिंग मार्क हमारा जो बॉर्डर है उसमें क्या है, उससे एक छात्र ज्यादा अंक लेके आया, एक छात्र उससे कम अंक लेके आया। और प्रतिशत में कितना लेके आया, प्रतिशत में ये 20% लेके आया और ये कितना लेके आया, 32% लेके आया। और साथ में कहा गया है, संख्यात्मक मान भी दिया है कि कितने ज्यादा लेके आया, लेके वो तो 47 ज्यादा आया, टोटल 32 लाया और पासिंग मार्क से 47 अंक ज्यादा है। ये टोटल 20% लाया और पासिंग मार्क से 40 अंक कम है, 40 अंक कम है। तो इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का डिफरेंस है, इनके बीच में 20 और 32, डिफरेंस कितना हुआ, 12% का। इन दोनों के बीच में 32 में से 20 घटा दिए, 12% का डिफरेंस है या अंकों का अंतर है। इनके बीच में जो भी अंक है उनकी वैल्यू कितनी होगी, 12% के बराबर। और कितने अंक है, 40 ये है और 47 ये है। यहां से 40 जाना है और यहां से 47 वापस आना है, तो बीच में यही अंक तो पड़ रहे हैं, 140 इसके 47, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 87 आया। इस बात का मतलब है कि हमारा जो 12% है वो संख्यात्मक मान 47 के बराबर है। क्या चाहिए हमें, कुल अंक चाहिए, अधिकतम अंक चाहिए। अधिकतम कितना होता है, 100% होता है। तो 12 हुआ 87 के बराबर, तो एक कितना, 1% कितने के बराबर हुआ, 87/12 के बराबर। तो 100 किसके बराबर हुआ, 100 हुआ 87/12 और 100 के बराबर। यहां से जो वैल्यू आएगी वो 525 निकल के आएगी, यानी कि अधिकतम अंक जो हैं वो आपके 725 हैं। राकेश किसी परीक्षा में 25% अंक लेकर आया और वह 10 अंकों से फेल हो गया, यानी कि पासिंग मार्क जो था, या जिसको हम कहें न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा, उत्तीर्ण सीमा जो थी वहां तक नहीं पहुंच पाया। वो कितने आए उसके अंक, 25% आए और साथ में फेल हो गया, कितने अंकों से, 10 अंकों से, वहां तक नहीं पहुंच पाया पूरा। रजनीश जो है उसी परीक्षा में 30% अंक लेकर आया और वह 2 अंकों से फेल हो गया, ये भी यहां तक नहीं पहुंच पाया, ये भी फेल हो गया। नंबर कितने लाया, ये नंबर लेके आया 30%, यानी कि इससे तो ज्यादा लाया, इससे तो ज्यादा लाया और फेल ये भी हो गया, कितने अंकों से, 2 अंकों से। तो प्रतिशत में इनके बीच का अंतर कितना है, 5%। अंकों में कितना है, यहां से यहां तक था 10 और यहां से यहां 30 मान लो, यहां है 25, यहां है, यहां से यहां है 2, तो बीच का अंतर कितना रह गया, 8 अंकों का। इन दोनों के बीच अंतर कितना रह गया, 8 अंकों का। इस बात का मतलब है 5% जो है वो 8 8 अंकों के बराबर है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा। न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा कैसे निकालेंगे, या तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 जोड़ देंगे बाद में, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बाद में 10 जोड़ देंगे। तो इसकी निकाल लेते हैं, 5% 8 के बराबर, तो 30% किसके बराबर हुआ, 8/5 गुणा 30, यानी कि 48 अंकों के बराबर हुआ। 2 और जोड़ दीजिए इसमें, तो इस बात का मतलब है 50 अंक जो है, 50 अंक जो है क्या है, उसकी न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा है। अब चक्कर क्या है, वो वैल्यू हमें प्रतिशत में चाहिए, अंकों में चाहिए ही नहीं है, प्रतिशत में चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, कुल अंक पता होना चाहिए। कुल अंक कैसे पता करेंगे, कुल अंक कैसे, 5% 8 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हुआ, 8/5 गुणा 100 के बराबर, 5 दूनी 10 कीजिए यहाँ पे, यानी कि 160 अंक। पेपर कितने का था, 160 अंकों का। और सफल होने के लिए कितने चाहिए, 50 चाहिए। तो उत्तीर्ण सीमा क्या आ गई, 50/160 गुणा 100 कर दीजिए, तो कितना आ गया आपके पास, 500 बटे, या इसको चाहिए तो
4 चौको 16, 25, 125/4 कितना हुआ? 125/4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 सही। 1/4% जो है वो आपकी न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा होगी। एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम से 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हुआ? जो भी न्यूनतम सीमा थी, पासिंग मार्क जो थे, उससे उसके 21 नंबर कम आए और वो क्या हो गया? फेल हो गया। दूसरा उम्मीदवार क्या करता है? न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। पासिंग मार्क्स से उसके 147 ज्यादा आ गए। आगे क्या दे रखा है? यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर जो है 40% हो। देख लेते हैं कैसा दिया है। ये मान लीजिए पासिंग बॉर्डर है, पास होने के लिए आपको मान लीजिए इतने नंबर चाहिए। एक जो है फेल हो गया, एक के नंबर यहां कहीं आए। कितने नंबर से फेल हो गया? वो 21 नंबर से फेल हो गया। अगर 21 और आ जाती तो पास हो जाता। दूसरी कहानी क्या है? एक के यहां कहीं नंबर आए, पासिंग मार्क से ज्यादा आए। कितने ज्यादा आए? 147 ज्यादा आए। तो इसमें और इसमें अंतर कितना हो गया? जिसके पहले उम्मीदवार के जितने अंक आए और दूसरे उम्मीदवार के जितने अंक आए, उनमें अंतर कितना हो गया? 21 हो गया प्लस 147 हो गया, यानी कि 168 अंकों का अंतर हो गया। 168 अंकों का अंतर हो गया। हमें क्या दे रखा है सवाल में? कि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40 है, अंकों का अंतर 168 दे रखा है और प्रतिशत में जो अंतर है यही दे रहा है 40%। इसका मतलब है कि जितने भी उसके अंक आए और इनके अंक जो आए हैं, जो नंबर का डिफरेंस आया वो कुल अंकों का 40% है। यानी कि इसका 40% कहीं ना कहीं 168 अंकों के बराबर है। क्या कहेंगे हम? 40% जो है वो 168 नंबर के बराबर है, 168 अंकों के बराबर है। क्या ज्ञात करना है? अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, मुझे निकालना है। कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? 100%। इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। 400 का पेपर है तो 400 अंक आएंगे, 500 का तो 500 आएंगे, 500 में से 600 तो किसी के आएंगे नहीं। तो क्या निकालना है आपको? 100% की वैल्यू निकालनी है। 40 की वैल्यू दे रखी है तो 100 की कितनी होगी? 168/40 बोले 100 कर दीजिए आप। वैल्यू क्या आ गई? 420। यानी कि पेपर जो है वो 420 अंकों का था। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 30% नंबर आए फिर भी वो फेल हो गई। इस बात का क्या मतलब है कि मान लीजिए पासिंग बॉर्डर अगर ये है, इतने नंबरों पे मान लीजिए पास होना था उसको, तो उसके नंबर यहां कहीं आए, पीछे कहीं आए, और कितने आए? 30% आए, फेल भी हो गई। फेल कितने नंबरों से हो गई? फेल हो गई 50 नंबरों से। दूसरे वाले का देख लेते हैं। जबकि वो 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक ज्यादा प्राप्त हुए। यानी कि संदीप जो है उसको 45 अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 45%। और ये नंबर कैसे हैं? ये पासिंग मार्क्स जो है, न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा जो है, उससे 25 अंक ज्यादा है। कितने अंक ज्यादा है? 25 अंक ज्यादा है। आगे क्या करना है हमें? 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल के अंक ज्ञात करने हैं कि एक विमल है जिसको 64% अंक प्राप्त हुए, तो उसके अंक कितने हैं? वैल्यू प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत में दे रखे हैं हमें, और उसका संख्यात्मक मान पूछा गया हमसे। तो ये क्या है? संदीप के अंक है, ये किसके? गीता के अंक है। इनका अंतर कितना है दोनों का? दोनों का अंतर है 15%। कितने का अंतर है? 15% का अंतर है। संख्यात्मक मान में कितना अंतर है? 50 ये हुए, 25 ये हुए, 75 अंकों का अंतर है। इस बात का मतलब है कि 15% कहीं ना कहीं 75 अंकों के बराबर है। 15% का संख्यात्मक मान जो है वो कितना है? 75 है। तो 1% किसके बराबर हो गया? 75/15 के बराबर हो गया। क्या ज्ञात करना हमें? 64 ज्ञात करना है। तो 64 किसके बराबर हुआ?
तो साथ में आप 64 का गुणा कर दीजिए इसमें, 75/15 गुणा 64, तो कितना हुआ, यहां से काटोगे तो आएगा 320, यानी कि 64% अंक जो है वो 320 के बराबर हुए। तो विमल को मिलने वाले जो अंक हैं वो कितने हुए, 320। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक प्राप्त हुए और वह क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई। कितने अंकों से, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, फेल हो गई। पासिंग बॉर्डर फिर देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये नंबर चाहिए थे, कहां नंबर आया उसके, यहां कहीं आए। कितने प्रतिशत है, 31% है। फेल कितने से हुई, फेल हुई वो 16 अंकों से। और सुनीता को क्या हुआ, सुनीता के 40 अंक मिले, सुनीता को 40%। और ये जो है, जो पासिंग मार्क है, जो आवश्यक उत्तीर्ण सीमा है, उससे 56 अंक अधिक लेकर आई। कहां नंबर आया इसके, यहां है 40%। पासिंग से ज्यादा, कितने ज्यादा है, 56 ज्यादा है। क्या निकालना है आपको, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक जो है वो चाहिए, पासिंग बॉर्डर चाहिए आपको, ये चाहिए। कैसे आएगा कि इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, इनका अंतर निकाल लीजिए। यहां से यहां तक का अंतर कितना बैठा, इसके 40 है, इसके 31 है, यानी कि 9% का इनको अंतर है। इनके अंकों में कितने का अंतर है, 9% का। और संख्यात्मक मान में कितने का अंतर है, 56 और 16। कितने का अंतर है, 72 का अंतर है। 56 में 16 जोड़ दीजिए आप, यानी कि संख्यात्मक मान में 72 का अंतर हुआ और प्रतिशत में 9% का अंतर हुआ। तो क्या निकालना है हमें, ये निकालना है। इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, ना प्रतिशत में दिया ना संख्यात्मक मान में दिया। क्या दिया, ये दिया और ये दिया। तो जो मर्जी चाहे निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए। 9% की वैल्यू 72 हुई, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 1% की वैल्यू कितनी हुई, 72/9 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 72/9, यानी कि 9×8 72 है। 1% जो है वो 8 अंकों के बराबर है। तो इसको कितने मिले, अनीता को कितने मिल गए, 31% की वैल्यू कितनी हो गई, 8 × 31 कर दीजिए। कितना हो गया, 248 अंक आ गए। 248 किसको आए, किसके अंक आए, 248 अनीता के अंक आए। पर अनीता फेल हुई थी, पास तो अनीता हुई नहीं थी। कितने अंकों से फेल हुई थी, 16 अंकों से फेल हो गई थी। यदि इसमें आप 16 और जोड़ दें, ये जो 248 अंक मिले, अगर 16 और ज्यादा आ जाते तो अनीता क्या हो जाती, पास हो जाती। तो इनको आप जोड़ दीजिए, तो कितने अंक हुए, 264, यानी कि पासिंग मार्क जो है वो 264 अंक होंगे। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से होकर 8 अंक अधिक प्राप्त हुए। ए मान लीजिए ए है, ए मान लीजिए बी है, और संबंध क्या दे रखा है कि ए को जो भी अंक मिले वो इससे 8 अंक ज्यादा थे। और एक शर्त और देख रखी है कि पूर्ववर्ती का जो अंक है उनके अंकों के योगफल का कितना है, 55% है। यानी कि इन दोनों में से कोई भी आप आगे पीछे जो मानना हो मान लीजिए कि एक के अंक जो हैं वो दोनों के अंकों का योग का 55% है। या आप ये कह सकते हो, मान लो कि एक व्यक्ति ये हुआ, ए या बी जो लेना है आपको, दोनों का हुआ ये योग इतना हुआ, ए प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 55%। ये आपको दे रखा है। तो क्या चाहिए, ए और बी के अंकों का योग चाहिए आपको। तो 55% का मतलब क्या होता है, 55% का जो मतलब है क्या है, 55/100 है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है योग कि योग यदि दोनों का योग 100 है तो उसमें से एक के नंबर 55 है। और किसके नंबर 55 होंगे, कम वाले की ज्यादा वाले के, ये ज्यादा वाले के नंबर होंगे 55। क्यों होंगे, क्योंकि जो नंबर दे रखा है 55% वो 50 से तो बड़ा ही है। मान लीजिए नंबर कितने होते, किसी भी के नंबर होंगे कितने होंगे, 100% होंगे। अगर ये बराबर बराबर भी दोनों के नंबर होते तो 50 और 50% जाता, पर वो क्या कह रहा है कि एक के 55 है। तो इस बात का मतलब है कि वो दूसरी संख्या जो है या दूसरा व्यक्ति जो है उससे उसके नंबर ज्यादा आए हैं। तो 55% जो नंबर है वो किसके आए हैं, ज्यादा के आए हैं। यहां से जो वैल्यू आएगी हमारी
वो उस व्यक्ति के नंबर आएंगे, ए या बी जो भी है, जिसके नंबर ज्यादा है। और नंबर किसके ज्यादा है? ए के ज्यादा है। नंबर किसके ज्यादा है? ए के ज्यादा है। तो यहां से मान किसका आएगा? हमारा ए का मान आएगा। 55 बटे कितना हुआ इसकी वैल्यू? 5 से काट दीजिए, 11 बटे 20 हो गया। इस बात का क्या मतलब है कि यदि कुल योग दोनों का 20 है तो इसके नंबर कितने हुए? 11 हुए। किसके? ए के नंबर है। अगर ए के 11 हो गए तो फिर बी के कितने हुए? कितने हुए बी के? बी के नंबर हो गए आपके 9। ये कैसे आया? कुल का योग 20 था, कुल योग 20 था, ए के नंबर 11 हो गए, तो कितने रह गए 20 में से? 9 ही तो रह गए। इनका अंतर कितना है दोनों का? दोनों का अंतर है 2। एक के 9 अंक है और एक के है 11। दोनों का अंतर जो है वो 2 अंकों के बराबर है। इसके बराबर 2 अंकों के बराबर है। हमारे पास अंतर कितना दिया? हमारे पास अंतर जो है वो 8 अंक दिया। यानी कि कहीं ना कहीं ये 2 अंक जो है वो 8 के बराबर है, 8 अंकों के बराबर है। शर्त के हिसाब से 2 अंक और सवाल के हिसाब से 8 अंक ये आपस में बराबर है। तो एक अंक किसके बराबर हुआ? 8 बटे 2, यानी कि 4 अंकों के बराबर हुआ। 4 अंकों के बराबर हो गया। क्या निकालना है हमें? हमें कुल योग निकालना है। कुल योग कितना है? 20 है। कुल योग कितना था? 20 था। तो 20 अंक किसके बराबर हो गए? 4 गुणा 20 कर दीजिए आप। कितना हो गया? 80 अंकों के बराबर हुआ। तो दोनों का जो योग है वो 80 अंक आएगा। मान लीजिए प्रतिशत से नहीं करना है, फिर कैसे करना है? एक्स मान के भी हो जाएगा। एक को एक्स मान लो और एक क्या हो जाएगा? एक आपका एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो कौन सा एक्स प्लस 8 होगा? ये होगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है। योग कितना हुआ? जोड़ दीजिए दोनों को, 2x प्लस 8 हो गया। ये आपका योग हो गया। और योग में संबंध दिया है। क्या दिया है? कि जो 55% जो है उसके योगफल का है। दोनों के योगफल का 55% करना है और एक के अंक के बराबर वो हो जाएगा। कर दीजिए आप। 2x प्लस 8 जो है इसका कर दीजिए आप 55%, यानी कि 55 बटे 100। तो किसके नंबरों के बराबर होगा? इसके या इसके? ये जो है आपके इसके नंबरों के बराबर होगा। क्या होगा? क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है? 55% है। 55% का मतलब है कि बड़े वाले की बात कर रहे हो आप, जिसके ज्यादा अंक है उसके बात कर रहे हो। 50% बराबर बराबर, 50 से ऊपर जाने का मतलब है कि जिसके अंक आए ज्यादा है उसकी आप बात कर रहे हो। किसके बराबर रखना? एक्स प्लस 8 के बराबर रख दीजिए। 100 का गुणा यहां कर दीजिए और 55 का गुणा इसमें कर दीजिए आप। कितना हुआ? 110x। ये 8 गुणा 55 हो गया। और दूसरा क्या हुआ? 100x प्लस 8 गुणा 100 हो गया। कैलकुलेशन अगर आपको आसान करनी है तो ये ध्यान रखना है कि गुणा हमें तब तक नहीं करना है जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। यानी कि हर संभव कोशिश करनी है कि गुणा सवाल के आखिरी में करना है। इसको यहां लेके आइए, क्या हुआ? 10x हुआ। इसको यहां लेके जाइए, 8 कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया? 100 माइनस 55 आ गया, यानी कि 45 आ गया। 8 गुणे 45 हो गया। 10 से काट दीजिए। 10 से काटने का मतलब है 10 से डायरेक्ट तो कोई कटेगा नहीं। 10 का मतलब है 2 गुणा 5। 5 से इसको काटिए और 2 से इसको काटिए, तो कितना हो गया? न चौके 36 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। यो कितना था? 2x प्लस 8 था। तो 36 गुणा 2 प्लस 8 कितना हुआ? ये हो गया आपका 80, यानी कि कुल योग क्या हुआ? 80 हुआ।